हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम नया चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नया चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मुगल काल से। मुगल काल से जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दिला रहे हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मुगल काल के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी का हो, चाहे आपका यूपीएससी क्वेश्चन हो। यहाँ से सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री का मुगल काल यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और दिल्ली सल्तनत से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से मैंने पूरा कवर करा दिया है। वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जाके पढ़ लीजिए। प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी, या मुगल जो शासन है किस सत्ता के स्थापना के बाद, जो कि किस लड़ाई के बाद स्टार्ट हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी भारत में, पानीपत की जो लड़ाई लड़ी थी, तो भारत में जो मुगल सत्ता की स्थापना आपके पानीपत की पहली लड़ाई से स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरह इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद आपके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुआ था। तो इसी तरह इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। आपके कई एग्जाम में इसको पूछा है एसएससी में। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबर और जहांगीर, ये दोनों शासक आपके या मुगल सम्राट, ये दोनों स्वयं अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी थी, बाबर और जहांगीर ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई ठो एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर और जहांगीर जो अपनी खुद की कहानी या आत्मकथा इन्होंने खुद लिखी थी, ये मुगल सम्राटों ने। तो बाबर और जहांगीर था, याद रखिए। इसका थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो कई बार इसको एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो अकबर, बाबर, औरंगजेब, तैमूर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबर। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा स्थापना किया गया है। मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर के द्वारा किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। आपके एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाबर और राणा सांगा, या हुमायूं और शेर खान, या हेमू और मुगल के बीच, या बाबर और इब्राहिम लोदी। आपका ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है इनके मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो बाबर ने, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, या डी है अकबर। तो सीजीएल टीयर 1 में शैक्षिक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मध्यकालीन भारत में इनमें से जो बाबर था, इन्होंने पहली बार युद्ध में तोपों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल करने वाला शासक कौन था। तो बाबर था, जो मध्य भारत में इन्होंने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल करने वाला शासक था। तब इसका बाबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को खालिस्तान खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो शाहजहां, जहांगीर, जहांपनाह, बादशाह। तो अकबर के बाद जो सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र थे जहांगीर, तो उनको उस पुत्र को सलीम को खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो याद रखिए, अकबर के बाद जो सत्ता संभाला था जहांगीर ने, उसका पुत्र सलीम को यह किताब मिला था, जिसका अर्थ था विश्व विजेता। तो इसका सी ऑप्शन जहांगीर सही आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद की जो वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं किसके शासनकाल में था। तो शाहजहां, जहांगीर, अकबर, या औरंगजेब, या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। तो याद रखिए, दिल्ली का जो लाल किला है और आपका जो जामा मस्जिद है, जो वास्तुकला की जो विशाल उपलब्धियां हैं किसके शासनकाल में उपस्थित था। तो आपके शाहजहां के शासनकाल में ये वास्तुकला की जो विशाल उपलब्धियां हैं या निर्माण किया गया था। तो कौन से शासक में उपस्थित था। तो शाहजहां के शासनकाल में आपके लाल किला और आपका जो जामा मस्जिद है, यह वास्तुकला बहुत ही प्रसिद्ध था, जो शाहजहां के शासनकाल में उपलब्ध था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पे बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेर शाह बनाम हुमायूं, चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी, अकबर जो और बनाम और हेतु। तो ये आपके जो यहाँ पे जो कौन सा जोड़ी गलत है यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंगेज खां बनाम और अलाउद्दीन खिलजी, यह जोड़ी गलत है। बाकी ए, सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? कई बार इसको एग्जाम में रिपीट गया है, तो 1509 में, 1556, 1526 में, या आपका 1761 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1526। याद रखिए इसको, डेट को, एग्जाम में इसको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पानीपत की जो प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध, इसमें 1526 में ये युद्ध हुआ था। तो ईयर को याद रखिए, डेटा को, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया है? तो 1526 याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबर। तो वह मुगल शासक जहीरुद्दीन जो कि मोहम्मद के नाम से विख्यात था, आपका बाबर, जिनका जो आपका मुगल शासक है बाबर, जो कि अन्य नाम से उनको जाना जाता, जो विख्यात था आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो कश्मीर, पंजाब, सिंध, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंध। तो बाबर ने प्रथम बार जो पश्चिम में कहाँ से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था, तो सिंध से इन्होंने प्रवेश किया था भारत में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन सा विराजमान था, या कौन शासक यहाँ पे जो कि निवास करता था? बहलोल लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तो जब बाबर ने यहाँ पे पहली बार भारत पर आक्रमण किया बाबर ने, तो उस समय दिल्ली सल्तनत की तख्त पर या विराजमान कौन सा शासक था? तो इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली सल्तनत पे जो कि राज करता था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किए तो उस समय किस राजवंश का शासन था जो बाबर से पराजित भी हो गया था? तो गुलाम राजवंश, खिलजी राजवंश, तुगलक वंश, लोधी राजवंश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोधी जो राजवंश था। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय आपका लोधी राजवंश जो कि इस समय बाबर से पराजित भी हो गया था। इसी तरह लोधी जो राजवंश था जो कि पराजित हुआ, तो बाबर से आपका कौन सा जो राजवंश था पराजित हुआ था? तो आपका लोधी राजवंश, जो बाबर जो भारत में आक्रमण की उस समय लोधी राजवंश से मुकाबला हुआ, जिसमें आपका लोधी राजवंश बाबर से पराजित जो कि हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो यहाँ पे क्रम बताना है जो बाबर में बाबर से संबंधित है। तो आपके पानीपत, घाघरा और चंदेरी और खानवा, और सी है आपका पानीपत, चंदेरी, खानवा और घाघरा, और बी है पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, और डी है पानीपत, खानवा, घाघरा और चंदेरी। तो कई बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में बाबर की युद्धों की जो आप क्रमबद्ध जो सही क्रम है इसको जमाना है। तो पहले आपका पानीपत युद्ध, इसके बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। तो इसी तरह बाबर में जो युद्ध हुआ था जो क्रम बाद जमाएंगे जिसको, तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, फिर लास्ट में घाघरा, इसको क्रमबद्ध जमाएंगे तो आ जाएगा। तो इसी तरह इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपनी उनकी जो डायरी थी आपके दैनंदिनी, इसमें दिया था? तो आपके अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबर। तो इस मुगल शासक ने भारत की जो वनस्पतियों, प्राणी जगत और ऋतुओं, जितने भी फल वगैरह था, जो अपनी जो डायरी थी उसमें सभी अपनी जो डायरी में इसको वहाँ पे विवरण मिलता है, जिसका नाम है डायरी का दैनंदिनी, जो कि डायरी का नाम था, जिसमें आपके बाबर का जो कि डायरी था, जिसमें भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत और ऋतु और फलों को यहाँ पे इस सब विवरण आपको उसके डायरी में नोट करता था, जिसका आपके दैनंदिनी, जिसका डायरी का नाम था, जो बाबर द्वारा इसको विवरण दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुर्की, अरबी, फारसी या उर्दू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तुर्की भाषा। तो याद रखिए बाबरनामा की रचना आपके तुर्की भाषा में की गई थी, उनके जीवनी को इसमें लिखा गया है बाबरनामा में। तो याद रखिएगा
तो इसका तुर्की भाषा में इसको निर्माण किया गया था, लिखा गया था। तो याद रखिए तुर्की भाषा में इसकी रचना की गई थी बाबरनामा की। इसी तरह इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो उड़ीसा, मेवाड़, गुजरात, कश्मीर। तो आपके उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बाबर ने अपने बाबरनामे में आपके मेवाड़ हिंदू राज्य का उन्होंने उल्लेख किया था। तो याद रखिए बाबर ने अपने बाबरनामा में आपके मेवाड़ हिंदू राज्य के उन्होंने उल्लेख किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, इसमें इस युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में यहाँ पे तोपों का उपयोग किया गया था लड़ने में। तो याद रखिए प्रथम बार तोपों का उपयोग आपके पानीपत के युद्ध में किया गया था। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए भी गए हैं और आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।